मुझे बचने की जरूरत है और तुम्हें बचाने की। मुझे सावधान रहने की जरूरत है और तुझे मुझे सावधान रखने की। मुझे तहजीब और तमीज में रहने की जरूरत है और तुझे मुझे ये सब सिखाने की। तो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। पहली बार तो तब बहकी थी जब पैदा हुए थे। डॉक्टर ने माँ के हाथों में मुझे थमाते हुए कहा, बेटी हुई है। तब बदजात के नन्हे से दिमाग ने सोचा, मुबारक हो, लड़की हुई है। क्यों नहीं कहा? पर तब तुमने मुझे संभाला। खानदान के चिराग को दहेज की जोड़ी हुई रकम बना डाला। मेरी अहमियत को मेरी जिल्लत बना डाला। तब तुमने मुझे संभाला। वो क्या है ना, मैं औरत हूँ, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। फिर मैंने बचपन में कदम रखा और तुमने मुझे मेरी पहली पिंक फ्रॉक लाके दिया। तुमने मुझे तहजीब सिखाई और मैं तुम्हारी सिखाई पर चल पड़ी। हाथ छुड़ाकर भागना चाहा तो मार पड़ी। और इसी दौरान मैंने अपनी पहली लड़ाई लड़ी। मेरी प्यारी बिटिया कहकर मुझे पास बुलाया, मुझे सीने से लगाया, मेरा सीना दबाया, चिल्लाना चाहा तो मुंह दबाया। कुछ समझ में नहीं आया और खून निकल आया। मैंने तुम्हें बताना चाहा, खानदान के इज्जत के लिए चुप रहना है। तुमने बताया, शुक्रिया, मुझे दोबारा बहकने से बचाया। जैसे तैसे मैंने लड़कपन में कदम रखा और ये तुम कौन हो मुझे समझ आया। तुम वही हो ना जिसने अच्छे घर की लड़कियां रात में बाहर नहीं निकलती सिखाया था। वही हो ना तुम, आंखें नीचे रखो समझाया। वही हो ना तुम जिसने आवाज धीमी करो बताया। पितृसत्ता, तुमसे मिलकर खुशी हुई, पर अब तुम्हें ये जानकर खुशी ना हो कि ये औरत तो बहक गई थी, क्योंकि उसकी आंखें अब तुम्हारे सम्मान में झुकती नहीं, रोष में जलती है। ये जुबान तो इस बार लगम में ही नहीं है, कैंची की तरह चल रही। इस छाती पर अब दुपट्टा नहीं, ये तो आजाद हो गई। माफ करना पितृसत्ता, तेरी पहरेदारी की मेहनत बर्बाद हो गई। पर ए पितृसत्ता, तू अपनी कोशिश जारी रख और हर बहकी हुई औरत को उसके रास्ते पर लेके आ, क्योंकि उन सभी का सर अब तेरे सम्मान में झुकता नहीं, बल्कि स्वाभिमान में उठता है। महाभारत को द्रौपदी का कारनामा बताने वाले, तू ये तो देख कि एक वीरंगना की दहाड़ से कितने महारथियों का नसीब यूं ही फूकता है। और जहां तक रही मेरी बात, तो मुझे संभाल लेना। वो क्या है ना, मैं औरत हूं, जरा जल्दी बहक जाती हूँ। थैंक यू।